राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था किस तरह हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी चारों तरफ मां जानकी की खोज करना प्रारंभ करते हैं। वो देखते हैं लंका के सारे महल मंदिर जैसे हैं और एक जैसे प्रतीत होते हैं। वो हर महल के भीतर घुसकर देखते हैं। एक जगह देखते हैं कि रावण सोया हुआ है। वहाँ कई स्त्रियां जो नृत्य कर रही थी, नृत्य करते करते थक कर सो गई हैं। हनुमान जी सोचते हैं इस महल में मां जानकी नहीं हो सकती, क्योंकि संपाति ने बताया था वो किसी वृक्ष के नीचे साधारण वेशभूषा में बैठी हुई हैं। तो यहाँ कोई स्त्री साधारण वेशभूषा में नहीं हो सकती। जब प्रभु श्री राम जी इतने व्याकुल हैं तो माँ सीता इतनी प्रसन्नता से एक महल के भीतर नहीं रह सकती। अब हनुमान जी उड़ रहे हैं, लंका के सारे महलों को मंदिरों को देख रहे हैं। तभी एक मकान के ऊपर आकर वो रुक जाते हैं। वो देखते हैं ये कैसा मकान है, इसमें तुलसी का पौधा है, राम जी के धनुष के चित्र अंकित हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि लंका निशाचर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी ने सोचा कि ये कैसा मकान है। लंका तो असुरों की नगरी है, भला इसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी सज्जन का निवास हो। इतना ही सोचकर हनुमान जी ने अपना वेश बदला, एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस आंगन में आए। जैसे ही उस आंगन में उतरे उसी समय विभीषण की निद्रा खुल गई। विभीषण राम राम कहते हुए बाहर की तरफ निकले। आपके जीवन में भी यही होता है मेरे भाई बहन, जब किसी संत का आगमन होता है तभी आप निद्रा से जागृत होते हैं। विभीषण राम जी की भक्ति करता है लेकिन गुप्त रूप से। विभीषण राम भक्त है लेकिन कभी भी मां जानकी के दर्शन करने के लिए अशोक वाटिका में नहीं गया। कभी उसने किसी बात पर रावण का विरोध नहीं किया। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कभी सज्जन चीना। हनुमान जी समझ गए कि ये राम भक्त है और इसके सामने छल का वेश धारण नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने वानर का वेश धारण कर लिया और विभीषण जी पूछते हैं कि आप कौन हैं? आपको देखकर मेरे हृदय को ठंडक मिल रही है, मेरे हृदय में शीतलता है। आप बताएं, आप भगवान राम हैं, आप नर नारायण में से कोई हैं, आप कोई देव हैं जो मेरी परीक्षा लेने आए हैं? हनुमान जी ने सबसे पहले उनसे राम कथा कही। विभीषण जी राम कथा में इतने मग्न हो गए कि उनकी आंखें बंद हो गई। विभीषण जी ने कहा कि मैं धन्य हूं जो मेरे को आपके दर्शन हुए हैं, मेरे मन को आज आपने पवित्र कर दिया। हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी एक बात बताइए, आप इतने असुरों के बीच में रहकर भी प्रभु की भक्ति किस प्रकार कर लेते हैं? विभीषण जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि सुना हो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस निन में जीव विचारी। हनुमान जी विभीषण जी की पीठ थपथपाते हैं। विभीषण जी कहते हैं ये क्या कर रहे हैं? आप मेरी पीठ थपथपा रहे हैं। आप मेरी बात को ये बताएं कि आपके मन में क्या बात है जो मेरी पीठ थपथपा रहे हैं। कहते 4 मिले 64 खिले और 20 खड़े कर जोड़, और प्रभु जन से प्रभु जन मिले
तो नाचे 7 करोड़। जब प्रभु के 2 भक्त मिलते हैं तो 4 मिले, अर्थात 2 नेत्र उनके, 2 नेत्र उनके, 64 खिले, 32 दांत उनके, 32 दांत उनके, और 20 खड़े कर जोड़, अर्थात 10 उंगलियां उनकी, 10 उंगलियां उनकी, और प्रभु जन से प्रभु जन मिले तो नाचे 7 करोड़। जब प्रभु का कोई भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तो 3.5 करोड़ रोए उसके, और 3.5 करोड़ रोए उसके नाचने लगते हैं। यही कारण था कि हनुमान जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि आप तो महान हो। क्यों कहा, किस लिए कहा, यह मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।